पिछले कुछ दिनों में यह वीडियो आपके पास कहीं ना कहीं से घूमकर आ ही गई होगी। इस वीडियो में यह क्लेम किया जा रहा है कि भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की एक ऑफिशियल लिस्ट जारी की है, जिसमें सभी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के नाम दिखाए गए हैं और इस लिस्ट को देखने के लिए लोगों से कुछ पैसे भी लिए जा रहे हैं, जैसे कि 120 या 711 जैसे इनकम। मैं एक एडवोकेट हूँ और एक एडवोकेट होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि आप सबको सच बताना। अगर आपने भी किसी कंपनी का नाम जानने के लिए इस लिस्ट के नाम पर पैसे दिए हैं, तो आपके लिए जानना यह बहुत ज़रूरी है कि आपने एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का शिकार हो करके अपने पैसों को वेस्ट किया है। आज इस वीडियो में बताए गए सभी क्लेम्स को हम लीगली, लॉजिकली और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के बेसिस पर एक्सपोज करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ, गवर्नमेंट गैजेट से यह लिस्ट डाउनलोड करने के लिए 711 रुपये लगते हैं। यह कानूनन गलत है। गैजेट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और भारत सरकार कभी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कभी भी कोई भी नोटिस या सर्कुलर इशू करती है तो उसे अपनी वेबसाइट पर फ्री में लाइव करती है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, पेमेंट लिंक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक ना ही किसी सरकारी वेबसाइट से जुड़ा है, ना ही किसी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल पोर्टल का लिंक दिया गया है। तो सीधी सी बात है कि पैसा सरकार को नहीं जा रहा, किसी इंडिविजुअल को जा रहा है। तीसरा झूठ, इस वीडियो में गलत डेट का भी क्लेम किया गया है। वीडियो में बताया गया है कि 8 जनवरी 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा कोई ऑफिशियल लिस्ट जारी की गई है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा अभी तक डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड ना तो कोई नोटिफिकेशन, ना ही कोई ऐसी ऑफिशियल लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस वीडियो का पूरा बेस एक डर के हिसाब से बनाया गया है। वीडियो में बोला गया है कि ईडी, रेड, कंपनी बंद हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स टूट जाएंगे, ऐसे कई क्लेम्स किए गए हैं। अगर हम लॉजिकली देखें, ऐसी कोई भी लिस्ट जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, और ईडी या कोई गवर्नमेंट क्या किसी यूट्यूबर को ऐसी लिस्ट प्रोवाइड करेगी जिसमें टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की लिस्ट पाई गई हो, या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको लाइव करेगी? बिल्कुल नहीं। या फिर क्या एक प्राइवेट बनाई गई पीडीएफ किसी कंपनी की लीगैलिटी और इलीगैलिटी को डिसाइड करेगी? लेकिन लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के तहत कंपनीज अपनी डिटेल्स गवर्नमेंट को देती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पास, फेल, अप्रूव या रिजेक्ट या पेड लिस्ट जारी नहीं करती। अगर कोई आपसे कहता है कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो बिजनेस इल्लीगल है, तो समझ जाइए वह रियल इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अफवाह बेच रहा है। अब हम बात करते हैं लीगल चेक्स की, जिसे जनरली अथॉरिटीज फॉलो करती हैं। सबसे पहला, कंपनी लीगली इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, कंपनी का स्टेटस एक्टिव या स्ट्राइक ऑफ, और कंपनी की सभी फाइलिंग्स, चाहे वह ईयरली हो या क्वार्टरली या मंथली, टाइमली फाइल हो रही है या नहीं। और आप सब भी यह सब डिटेल्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से फ्री में चेक कर सकते हैं। दूसरा लीगल चेक है कंपनी का बिजनेस मॉडल। आपको यह देखना चाहिए कि कंपनी के बिजनेस मॉडल में इनकम प्रोडक्ट सेल्स से आ रही है या फिर रिक्रूटमेंट या फिर ज्वाइनिंग से। अगर कंपनी में इनकम सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट या ज्वाइनिंग से आ रही है, तो वहाँ मनी सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम का रिस्क हो सकता है। तीसरा लीगल चेक है बेसिक कंप्लायंसेस। कंपनी के पास वैलिड सिन, पैन, टैन और इसी के साथ साथ उनके सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर इनवॉइसेस एंड एप्लीकेबल पॉलिसीज होनी चाहिए। यह सभी डॉक्यूमेंट्स किसी भी 711 वाली पीडीएफ से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहले से ही स्क्रूटनी में है और ऐसे में ऐसी इंफॉर्मेशंस पर पैसा लगाना एक सीरियस कंसर्न है। अगर आपने भी फियर में आकर पेमेंट किया है या मिसलीडिंग क्लेम्स के बेसिस पर पैसा दिया है, तो यह एक कंज्यूमर फ्रॉड की कैटेगरी में आ सकता है। इस वीडियो को हर उस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलर्स नेटवर्किंग ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि कोई और डायरेक्ट सेलर ऐसी इंफॉर्मेशंस के लिए अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा ना लगाए। याद रखिए, किसी भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर पूछिए, पेमेंट लिंक नहीं। और कानून को जानिए और गलत इंफॉर्मेशन से बचिए। धन्यवाद।